नमस्कार मित्रों। गोमती के पावन तट पर विराजमान श्रद्धा, विश्वास और शक्ति का अद्भुत संगम माता चंद्रिका देवी धाम, जहां हर भक्त की पुकार माता तक पहुंचती है और हर मन को मिलती है शांति। तो आइए मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर इस दिव्य यात्रा में माता के चरणों में अपना शीश नवाएं और उनके आशीर्वाद को ग्रहण करें। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है माता चंद्रिका देवी धाम की इस यात्रा में। आज हम आपको लखनऊ के बख्शी तालाब के पास कटवारा गांव में स्थित माता चंद्रिका देवी धाम ले चल रहे हैं। यह यहाँ के लोकल लोगों का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ इनकी बहुत आस्था है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और माता जी के आशीर्वाद के साथ अपने इस नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। नमस्कार मित्रों, हम लोग आज आए हैं बख्शी तालाब में स्थित श्री चंद्रिका देवी मंदिर। चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ का एक फेमस टेम्पल है और यहाँ भक्तों में भी काफ़ी मान्यता है। आज चूँकि मकर संक्रांति का शुभ दिन था, मकर संक्रांति पे यहाँ लोग आते हैं, तो हम लोगों ने भी सोचा प्लान बनाया जाए, तो हम लोग मकर संक्रांति पे चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं माता जी के और पूरे मंदिर का भ्रमण कराते हैं और देखते हैं यहाँ माता जी की क्या महिमा है और क्या आस्था, क्या विश्वास है। धन्यवाद। जय माता दी। तो मित्रों, अभी सुबह का समय है, हम यहाँ पहुँचे हैं और मंदिर में भी भीड़ बहुत कम है, तो हम भी ये प्रसाद इत्यादि लेकर मंदिर की तरफ प्रवेश करते हैं। पिछली बार जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो ये माता जी का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और ये जो भव्य द्वार आप देख रहे हैं ये निर्माणाधीन था, मतलब इसका काम चल रहा था। तो अभी ये बनकर तैयार है और देखिए भक्तों के लिए क्या शानदार रास्ता बनाया गया है। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और अभी चूँकि भीड़ कम है, हालाँकि यहाँ पर अमावस्या और नवरात्र के दिनों में काफ़ी भीड़ रहती है। भक्तों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी अच्छी खासी व्यवस्था है, जो आपको हर कदम पर सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मित्रों, चलिए हम लोग फूल प्रसाद इत्यादि लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। माता चंद्रिका देवी के इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है और यहाँ के लोकल लोगों में इसकी बड़ी आस्था है। यहाँ माता का बहुत प्रभाव है और जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना माता तुरंत पूरी करती हैं और इसलिए भक्त यहाँ अक्सर आते रहते हैं। तो मित्रों, हम लोग ये दरबार पहुँच चुके हैं। ये माता जी का दरबार है। हालांकि यहाँ पर कैमरा अलाउड था। हमने पंडित से पूछा कि आप फ़ोटो ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर माता जी के आपको दर्शन कराए हैं। बोलिए एक बार जोर से जय माता दी। तो मित्रों, माता की यह मूर्ति स्वयंभू है और माता यहाँ पर हमेशा से विराजमान रहती हैं और भक्तगण इन्हीं के दर्शनों के लिए दूर दूर से आते हैं। तो माता जी के दर्शनों को पश्चात हम लोग मंदिर के आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बाएँ तरफ एक महादेव जी का शिवलिंग भी है, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर पुजारी जी रहते हैं और ये बहुत खूबसूरत महादेव जी हैं, इनके भी आप दर्शन कर सकते हैं और इसके बाद आप मंदिर के बाहर निकल सकते हैं। वैसे तो मंदिर यहाँ काफ़ी जगह में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर भक्तों के लिए काफ़ी सुविधाएं हैं। जैसे आप चाहें तो यहाँ पर दान इत्यादि कर सकते हैं, हवन इत्यादि की भी यहाँ पर व्यवस्था है, आप हवन इत्यादि कर सकते हैं और पंडित जी से कलावा भी उठवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई अपना अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। यहाँ हर शुभ अवसर पर एक तरह का भंडारा आयोजन किया जाता है। यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है और यहाँ भक्तों को ये निःशुल्क भंडारा दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मकर संक्रांति का दिन है और इसलिए यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यह वो पीपल का वृक्ष है जिसमें भक्त अपने मनोकामना की चुनरी बांधते हैं और उसके बाद मंदिर का एक चक्कर लगाते हैं। तो मित्रों, हम लोग इसके बाद अब चलते हैं महादेव के पास। यहाँ चंद्रिकेश्वर महादेव हैं, जो इस कुंड में उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। यह वो महादेव हैं जो भक्तगण यहाँ आते हैं, इनके भी दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये जो कुंड है इसका कनेक्शन सीधा गोमती नदी से है और इसमें इस सरोवर में पानी हमेशा आता जाता रहता है, यानी इसमें पानी हमेशा सप्लाई होती रहती है और यह पानी हमेशा स्वच्छ बना रहता है। तो वैसे तो मान्यता है कि लोग इस सरोवर में आते हैं और स्नान भी करते हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के हिसाब से आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर स्नान की भी व्यवस्था की गई है, घाट इत्यादि बनाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शक्ति प्राप्त करने के लिए घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को इस तीर्थ के बारे में बताया था, जहां उन्होंने 3 वर्षों तक यहां पर तपस्या की थी और मां चंद्रिका की पूजा की थी। इसलिए इसे एक सिद्ध स्थान माना जाता है और यहां इसकी बहुत मान्यता है और लोगों में इन देवी की बहुत आस्था और विश्वास है। अगर आप चाहें तो अपने घर के लिए यहाँ से कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर तरह तरह के जो सामान हैं वो आपको मिलते हैं। यहाँ पर वैसे खास बात यह रहती है कि यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं वो अपने यहाँ पर हस्तशिल्प के सामान यहाँ पर बेचते हैं। जो घर के डेली यूज़ के सामान होते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे मिलते हैं। इसके बाद आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो कई सारी प्रसाद की दुकानें इत्यादि बनी हुई हैं, जिनमें आप चाहें तो सामान इत्यादि ले सकते हैं। पूछने पर पता चला कि यहाँ की खास बात होती है, यहाँ का एक स्पेशल पेड़ा मिलता है
जो पेड़ा ये लोग बनाते हैं आपके सामने ये पेड़ा बनाते हैं और ऐसा कहते हैं कि इसमें शुद्ध खोए का इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों फ्लेवर में देते हैं, आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो यहाँ पर कुछ नाश्ता जलपान इत्यादि भी कर सकते हैं। इसकी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था रहती है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। पिछली बार यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था और अभी ये सब बन चुका है। मंदिर में व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई है, पुलिस की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। तो आपको यहाँ पर अब कोई सुविधा नहीं होगी। थोड़ी सी पार्किंग की हालांकि समस्या है, लेकिन वो दुकान वाले मैनेज कर लेते हैं। जहाँ पर आप सामान लेते हैं, जहाँ पर प्रसाद लेते हैं, वहीं पर ये लोग उसको मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप आ सकते हैं। यहाँ तो अच्छा अनुभव है। एक बार आप माता जी के दर्शन के लिए जरूर आए। एक अच्छा शक्तिपीठ है, आइए माता जी के दर्शन करिए। जय माता दी। तो मित्रों, माता चंद्रिका देवी के दर्शनों के पश्चात जब आप इस गेट से बाहर निकलते हैं तो बाएं तरफ आपको ये गेट दिखता है, जिसे श्री श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो हमने सोचा हम यहाँ तक आए हैं तो बाबा श्याम के भी दर्शन किए जाएं। तो ये भी मंदिर नया बन रहा है, हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसमें बहुत सारा काम चल रहा है, लेकिन बाबा जी का दरबार लगा हुआ है। आप यहाँ आ सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और अपनी अर्जी बाबा तक पहुँचा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम के मंदिर के ठीक बाईं तरफ यहाँ पर एक महादेव जी का भी नया मंदिर बना हुआ है। ये भी बहुत खूबसूरत मंदिर है। आप इस मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है यहाँ का शिवलिंग। आप जब इसके शिवलिंग तक पहुँचेंगे तो आपको एक अलग तरह का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि महादेव साक्षात यहाँ विराजमान है। तो मित्रों, हम लोग पहुँचे हैं महादेव के मंदिर। ये चंद्रिका देवी मंदिर से जब आप बाहर निकलते हैं तो बाएं तरफ छोटा सा मंदिर है। यहाँ पर बाबा श्याम जी का भी मंदिर है और हनुमान जी और शंकर जी का भी मंदिर है। तो यहाँ महादेव का बहुत खूबसूरत शिवलिंग है। कभी आप आइए तो अवश्य दर्शन कीजिए। बहुत आनंद, बहुत सुंदर शिवलिंग है, आपको देखकर मजा आ जाएगी। एक अलग तरह का अनुभव यहाँ होता है। और बगल में गोमती नदी बह रही है और इसी के ठीक नदी के ठीक बगल में ये मंदिर है खूबसूरत, बहुत उत्तम अनुभव। और ये सुबह सुबह हम लोग आए हैं तो यहाँ बहुत खूबसूरत एहसास होता है। एक बार आइए, इसका भी आनंद लीजिए, एक अलग तरह का अनुभव है। पिछली बार हमने आपको रुद्रावर्त तीर्थ के दर्शन कराए थे, वो भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यह मंदिर भी शिव जी का, महादेव का मंदिर है, ये भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए आइए इसके दिव्य शिवलिंग के दर्शन करते हैं और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। तो मित्रों, यह भी मंदिर अभी नया है और बन रहा है। हालांकि यहाँ के शिवलिंग को देखिए, बहुत खूबसूरत शिवलिंग है। ऐसा लगता है कि ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, क्योंकि उसकी पहचान कुछ इस तरह से की जाती है कि उसके पत्थर पर जिनसे शिवलिंग बनाया जाता है उस पर कुछ धारियाँ रहती हैं और उसे नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। तो इस खूबसूरत शिवलिंग के दर्शनों के पश्चात हम लोग मंदिर से बाहर आते हैं और नंदी जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद मंदिर प्रांगण से बाहर होते हैं। तो यह खूबसूरत मंदिर बहुत जल्द ही लोगों की पहचान में आएगा। तो यहाँ पर भी भक्तों की भीड़ होगी और महादेव सबको आशीर्वाद देंगे। तो मित्रों, हमारी चंद्रिका देवी शक्तिपीठ की यह छोटी सी यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपसे अगली किसी यात्रा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।